Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस वीडियो में आप रूट के बारे में पढ़ेंगे। रूट यानी जड़। और ये लेसन क्लास 11th की बायोलॉजी के चैप्टर मॉर्फोलॉजी से लिया गया, मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स। रूट का डेफिनीशन क्या होता है? तो रूट का एक डेफिनीशन है कि रूट जो है वो प्लांट का वो पार्ट है जो जमीन के नीचे ग्रो करता है नॉर्मली। और ज़्यादा एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ये है कि जो रूट होता है वो सीड के रेडिकल से डेवलप होता है, और सीड के रेडिकल के इलॉन्गेशन से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं। तो ये हो गया प्राइमरी रूट। अब रूट दो टाइप के होते हैं। जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें टैप रूट सिस्टम होता है, और मोनोकॉट प्लांट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। तो डाइकॉट प्लांट में जो प्राइमरी रूट होता है उसके कई ब्रांचेज निकले होते हैं जिनको लैटरल रूट कहते हैं, और ब्रांचिंग की कई लेवल हो सकती है। लाइक सेकेंडरी रूट हो सकता है, टर्शियरी रूट हो सकता है। तो एक मेन रूट होती है और उसके ब्रांचेज और सब ब्रांचेज निकले होते हैं इन केस ऑफ टैप रूट सिस्टम। मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है कि प्राइमरी रूट जो होता है वो थोड़े समय के लिए ही पाया जाता है और उसके बाद वो हट जाता है, और उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है फाइब्रस रूट से। फाइब्रस रूट के केस में प्लांट के बेस से कई सारे रूट्स निकलते हैं जो कि कंपैरेटिवली पतले होते हैं कंपेयर टू प्राइमरी रूट्स, और इनके ब्रांचेज या सब ब्रांचेज नहीं होते हैं। तो ये की डिफरेंस होता है। एक और तीसरे तरह का रूट होता है जिसे हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो जब कोई भी रूट रेडिकल को छोड़ के प्लांट के किसी और पार्ट से ग्रो करता है तो उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। जैसे स्टेम के नोड से रूट डेवलप हो सकता है, लीफ के बेस से रूट डेवलप हो सकता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है जैसे आलू है उससे भी रूट डेवलप हो सकता है। इनको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो मेन दो टाइप होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट्स। और एडवेंटिशियस रूट्स चूंकि इसकी ओरिजिन अलग होती है, रेडिकल से नहीं होता है, तो इसे मेन टाइप में नहीं रखते हैं। इसको एक अलग कैटेगरी के रूप में देखा जाता है। अब देखते हैं कि रूट के रीजन्स क्या होते हैं। रूट में कई रीजन्स होते हैं, मेन 3 रीजन होते हैं। इस डायग्राम में एक स्पेसिमेन दिखाया गया है रूट का। ये रूट है और ये रूट का एपिकल पोर्शन है, लास्ट पार्ट है, जिसे हम रूट कैप कहते हैं। और ये ऊपर में रूट हेयर्स होते हैं। तो सबसे एपिकल पोर्शन के जस्ट पीछे वाला पोर्शन जो होता है वो होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके बाद वाला पोर्शन कहलाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, और सबसे टॉप वाला पोर्शन मतलब जो प्लांट के बेस की तरफ वाला पोर्शन होता है वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है। जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला रीजन होता है उसमें जो सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, और उन सेल्स की वॉल काफ़ी थिन होगी। प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, और ये सेल कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहते हैं क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। और इन्हीं के कंटिन्यूअस डिवीजन के कारण रूट में ग्रोथ होता है। इसके ऊपर वाला पोर्शन आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इस रीजन में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो उनका रैपिड इलोंगेशन होता है और लंबे होते चले जाते हैं, और इसकी वजह से रूट की लंबाई बढ़ती है। अब इसके बाद आ गया रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन को जो सेल्स होते हैं उनके सेल वॉल थिक हो जाएंगे, प्रोटोप्लाज्म उतना डेंस नहीं होगा, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाता है टिश्यू का, मतलब यहाँ से सेल का डिवीजन बंद हो जाता है।
और इस रीजन में जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं वो उनमें से रूट हेयर्स ग्रो करते हैं। तो ये डिफरेंट रीजन्स हो गए रूट्स के। अब देखते हैं रूट के मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं। तो रूट के कई मॉडिफिकेशन होते हैं अदर देन द मेन फंक्शन। जो मेन फंक्शन रूट का होता है वो प्लांट को सपोर्ट देना होता है और मिट्टी से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके फर्दर ट्रांसपोर्ट करना होता है। लेकिन स्पेशल फंक्शन के लिए रूट का मॉडिफिकेशन होता है। अब जैसे प्रॉप रूट होता है, बरगद के पेड़ में होता है कि जो उसके जो ब्रांचेज होते हैं उनमें से कई रूट्स निकलते हैं, रस्सियों जैसा स्ट्रक्चर निकलता है और बाद में जाकर के ये सभी ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि जब प्लांट इस ट्री का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उस पेड़ को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। सपोर्ट के लिए एक और रूट होता है जिसे स्टिल्ट रूट कहते हैं। ये जैसे मक्के में पाया जाता है, गन्ने में भी पाया जाता है, जिसमें प्लांट के बेस से थोड़े ऊपर वाले नोड से रूट्स निकलते हैं और ये रूट्स भी बड़े होकर के ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। तो ये स्टिल्ट का काम करते हैं, इसलिए इनको स्टिल्ट रूट कहते हैं। एक और फंक्शन है सांस लेने के लिए रूट का मॉडिफिकेशन होता है। इनको न्यूमेटोफोर कहते हैं। जो दलदल वाले इलाके में प्लांट्स होते हैं, जैसे डेल्टा वाले एरिया में, वहाँ पर क्या होता है कि पानी लगा रहता है और ज़मीन पर पानी लगे रहने के कारण रूट में एरेशन नहीं हो पाता है। तो हवा अगर अंदर नहीं जाएगी तो सेल्स जो होंगे अंदर के उनको हवा नहीं मिल पाती है, तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पर कुछ रूट्स होते हैं जो ज़मीन के ऊपर बिल्कुल वर्टिकल ग्रो करते हैं और इन रूट्स में होल होते हैं, छेद होते हैं। इन रूट्स को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं और इससे जो जड़ें होती हैं उनको सांस लेने में मदद मिलती है। जैसे एग्जाम्पल है राइजोफोरा, ये मैनग्रूव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फिर फूड स्टोरेज के लिए रूट का मॉडिफिकेशन होता है। कई जो एडिबल रूट होते हैं हम लोग खाते हैं, जैसे शलजम है, चुकंदर है, गाजर है, मूली, ये सब दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ modified roots which have been modified because of the storage of food. तो रूट के बारे में इतना ही। थैंक यू।